धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। पिछले कुछ सालों से हरियाणा में किसान और किसानों के साथ जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चिल्ला कर कह रहे थे कि धान की खरीद में जो सरकारी खरीद होती है उसमें बहुत तगड़ा घपला हो रहा है। सैकड़ों करोड़ों का इल्ज़ाम लगाया जाता था हर साल, लेकिन जब सीज़न निकल जाता था सारा कुछ साफ हो जाता था। लेकिन इस बार किसानों ने और किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि सरकार को इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी और ये सीज़न जो होता है धान का वो तकरीबन अक्टूबर से लेके नवंबर तक के एंड तक, या बासमती जो है वो दिसंबर में भी थोड़ी आ जाती है होता है। लेकिन ये जो घपला होता है वो होता है पीआर धान में, जो कि ये वहाँ से सरकार खरीदती है मंडियों में और फिर उनको राइस मिलर्स को हस्किंग के लिए दे देती है ताकि धान से चावल बनाया जा सके, और उसमें से जितना भी सरकार का शेयर होता है वो ले लेते हैं। बाकी जो होता है वो बेचने के लिए फ्री होते हैं राइस मिल वाले, और उनको उसको हस्त करने के बाकी पैसे भी मिलते हैं। तो वो लंबी कहानी है, उसकी तरफ अभी मैं ना जाते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल जब छोटी सी इन्वेस्टिगेशन ही स्टार्ट की गई तो अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए का पीआर धान का घोटाला सामने आ चुका है। अभी इसी सिलसिले में कई नई अखबारों ने कई खबरें भी छापी हैं, जिसमें से अभी कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले की बात है कि जागरण ने भी बड़ी डिटेल में इस चीज़ को लिया और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि इस बार 40 लाख एकड़ में धान की फसल हरियाणा में लगाई गई थी। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फिगर है। बाद में बाढ़ और ज़्यादा बारिश के कारण लगभग 14.74 लाख एकड़ की फसल जो थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई, जिसमें ये कहा गया कि ये जो खराबी है इससे और वैसे भी इस बारिश बुरश की वजह से इस बार बताया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कि 30% यील्ड उत्पादन कम हुआ। लेकिन इसके बावजूद लगभग पिछले साल के मुकाबले 9 लाख टन धान अधिक खरीद लिया गया सरकारी एजेंसियों द्वारा। अब ये घपला क्या है कि इस बार वो लिखते हैं कि पिछले साल 53.98 लाख टन धान की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार 62.13 लाख टन खरीदा गया। अब बड़ा सवाल ये है कि धान कहाँ से आया। इल्ज़ाम ये है कि अधिकारियों ने मिली भगत कर फर्जी गेट पास, ज़िमींदारों के गेट पास काटे और ये खेला हुआ, और उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा गेस पार्ट काटे गए गेट पास, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तक से सस्ती पैडी लाकर उसको अब पूरा करने में जब से इंक्वायरी हो रही है लगे हुए हैं। और इस सिलसिले में सरकार ने अम्बाला, यमुनानगर, करनाल
यम कैथल में चावल मिलों की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी शुरू की, तो घोटाले की परतें खुलती चली गईं। करनाल में अब तक हैफेड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के 13 अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है। 2 राइस मिलर जेल में हैं। यमुनानगर का एक राइस मिलर रिमांड पर है। 5 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं और इसी प्रकार बाकी कई जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज़ हैं इन जिलों में, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पैडी इसी एरिया में होती है, कईयों को शोकाज नोटिस सर्व हो गए हैं और वो अपने पॉलिटिकल आकाओं के पीछे, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल गेम होती है और पॉलिटिकल लोगों की वजह से ही अच्छी अच्छी मार्केट कमेटी में इनको पोस्टिंग मिलती है और वो सारा सिस्टम कई सालों से सेट है। अब वो सारा जब खुल रहा है तो वो अपने आकाओं के पीछे भाग रहे हैं। तो ये मेरा बताने का मकसद इतना ही है कि सरकार को इन चीज़ों को शुरू से ही ध्यान में रख के काम करना चाहिए, क्योंकि इससे करप्शन तो होती ही है, सरकार की इमेज भी धूमिल होती है। तो आज इतना ही। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको पसंद करिए और शेयर ज़रूर करिए। आप सबका धन्यवाद।